तो हम लोग पहुंचे हुए हैं अरतोका गांव, जहां पर कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी पहुंची हुई हैं। स्वर्गीय मित्रनारायण प्रसाद वर्मा के चित्र पर पुष्प अर्पित किए, श्रद्धांजलि सुमन अर्पित की हैं और यहाँ पर मौजूद हैं। हम लोग चलेंगे, उनसे बात करेंगे। अभी वो बाहर निकल रही हैं, उनके ही आवास पर यहाँ पर पहुंची हैं और मैडम से ही बात करेंगे हम लोग और जानेंगे मैडम क्या कहना चाहेंगे और बात करेंगे उनसे। देखिए सुरेश जी यहाँ पर है। सुरेश जी, मित्रनारायण वर्मा जी जो दिवंगत आत्मा की के लिए दो शब्द क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, वो पार्टी के एक निष्ठावान सिपाही थे और उन्होंने पार्टी के लिए समर्पित थे। उनकी क्षति पार्टी के लिए अपूर्णीय क्षति है। हम लोग ईश्वर से प्रार्थना करते हैं उनकी आत्मा को शांति मिले। पार्टी के लिए अपूर्णीय क्षति है। हम लोग मैडम से बात करेंगे और मैडम से जानेंगे जो इनके आवास पर पहुंचे हुए हैं मित्रनारायण वर्मा जी के यहाँ, क्या कहना चाहेंगे मैडम? आज स्वर्गीय मित्रनारायण वर्मा जी के यहाँ आना हुआ और 8 दिन पहले उनका निधन गंगोत्री में हुआ। पार्टी के बहुत ही निष्ठावान कार्यकर्ता थे, मंडल अध्यक्ष भी रहे और हमेशा पार्टी के काम में हमेशा आगे बढ़ चढ़कर पार्टी की हर भूमिका को वो निभाते रहे हैं। तो निश्चित रूप से उनके निधन से पार्टी को अपूर्णीय क्षति हुई है और आज सबसे मिलकर एक तो उनको श्रद्धा सुमन भी हम लोग अर्पित किए उनके परिजनों से मिलकर कि पार्टी हमेशा उनके परिवार के साथ खड़ी है। कभी भी किसी भी तरह की कोई भी आवश्यकता होगी तो पूरा भारतीय जनता पार्टी परिवार उनके साथ है। भारतीय जनता पार्टी पूरा परिवार उनके साथ है। जब भी जरूरत पड़ेगा, कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी ने खुद कही है। और बताते चलें कि हम लोग उसी गांव में है जो मित्रनारायण प्रसाद वर्मा का गांव था। हम लोग मुनिया देवी से बात करेंगे जो पहुंची हुई है मित्रनारायण वर्मा के आवास पर। क्या कहना चाहेंगे मैडम? मित्रनारायण वर्मा आपकी पार्टी के आदमी थे। मित्रनारायण वर्मा जी बहुत अच्छी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे और उन्होंने कहते थे तीर्थ करने के लिए, तो तीर्थ करने के लिए गंगोत्री में इसका देहांत हो गया है। तो हम लोग ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इनका जहाँ भी है इसका सद्बुद्धि दे और इसका घर परिवार अच्छे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रहने के कारण जिसका घर परिवार को सद्बुद्धि दे और भारतीय जनता पार्टी हर सुख दुख में इसका परिवार के परिजनों को हम लोग साथ में खड़ा रहेंगे, परिजनों के साथ में खड़ा रहेंगे। शिव पूजन जी के काफी करीब साथी रहे हुए मित्रनारायण जी, क्या कहना चाहेंगे? आज आपके साथी नहीं रहे आपके बीच। आज बहुत ही दुख के साथ हमको कहना पड़ रहा है कि मित्रनारायण जी का निधन भारतीय जनता पार्टी का अपूर्णीय क्षति है। यह क्षति हम लोग पूरा वर्तमान समय में नहीं कर पाएंगे, लेकिन जन्म है तो मृत्यु है, इसलिए वो जहाँ दिवंगत हुए हैं वो तीर्थ स्थान में है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ उनकी पूर्ण आत्मा को उनको शांति प्रदान करे। बिल्कुल सही बात है। और दिवंगत आत्मा को शांति इसलिए मिले क्योंकि वो तीर्थ स्थान में उन्होंने अपना प्राण त्यागा है, प्राण छोड़ा है। उनके बेटे हैं दोनों। चलिए बेटे से भी हम लोग थोड़ा सा बात कर लेंगे। आज मैडम आई हुई थी यहाँ पर, आप लोगों को ढाढ़स बंधा के गई है। पिताजी की दिवंगत आत्मा को शांति मिले, इसके लिए दो शब्द क्या कहना चाहेंगे? पिताजी बहुत अच्छे थे, हम लोग के लिए जो भी छोड़े अच्छे हैं। उन जहाँ भी जाए स्वर्ग में वास करें और उनके लिए मैं ज्यादा क्या बोलूं। दिवंगत आत्मा को शांति मिले। उनके छोटे पुत्र हुए आप ना मित्रनारायण जी के। हाँ। क्या कहना चाहेंगे? आप गए थे वहाँ पर गंगोत्री में जब घटना हुआ तो? नहीं, हम नहीं जा पाए। मेरा क्या है कि पहले से थोड़ा सा तबीयत खराब था। हम लोग 4-5 दिन पहले हम भेलोर से घूम के आए थे। इसके वजह से हमको जाने के लिए भी गार्जियन मतलब उस समय क्या बोले, मतलब कि ट्रीटमेंट इसका हमको भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो घर वाले बोले कि नहीं तुम छोड़ दो, ऐसे हो जाएगा, जो होगा यहाँ पे तुम ही करना। कब आखिरी बार बात हुई थी आपके पिताजी से? जिस दिन हुए उससे 2 घंटा पहले बात किए थे। अच्छा, तीर्थ में गए थे तो वो जानकारी दिए थे कि हम यहाँ पर हैं। उस टाइम वो ठीक थे? हाँ, उस समय ठीक। अचानक क्या हो गया था? हृदय गति रुकने से हुआ, हार्ट अटैक हो गया, क्या हो गया था? कुछ पता चला? कुछ नहीं पता चला। चलते बोलते ऐसे ही मतलब कुछ हम लोग को कुछ भी नहीं बोल पाए। घटना घटी पता ही नहीं चला। नहीं, कुछ पोस्टमार्टम हुआ था क्या उनका? हाँ, पोस्टमार्टम हुआ था, लेकिन हम लोग कुछ उसका रिपोर्ट से कुछ जानकारी नहीं। मतलब अचानक अनायास ही ऐसा घटना घट गया। हाँ, हम लोग क्या मतलब आधा घंटा पहले से उससे वीडियो बना है, बात भी हुआ है, सब चीज हुआ है। अचानक हम किसी को कुछ नहीं बोल पाए। मम्मी तो वहीं थी, लेकिन मम्मी को भी कुछ नहीं बोल पाए कि बोल हमको इस तरह से लग रहा है कि हमको अचानक गिर गए क्या? हाँ, गिरे नहीं तो चलते चलते अचानक बैठ गए। बैठते ही मम्मी पकड़ भी ली, बगल में थी, दोनों साथ में जा रहे थे। तो पकड़ी, लेकिन मतलब कि कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं बोल पाए। वैसे मतलब उसी समय जो बेहोश हुए
लास्ट में हॉस्पिटल और ये में रहस्यमय ही बना रहा कि कैसे इनकी मौत हुई, पता ही नहीं कैसे चला। कुछ नहीं पता चला। लेकिन तीर्थ स्थान में उनकी मौत हुई है। हाँ। तो कुल मिलाकर के यह मौत पता नहीं चल पाया कि घटना कैसे घटी, कैसे उनका निधन हुआ। हालांकि पोस्टमार्टम भी हुआ, लेकिन कुल मिलाकर के यूं कहें कि तीर्थ स्थान में उनका निधन हुआ, जिससे उनकी दिवंगत आत्मा को शांति मिले, यह बीएनबी कामना करती है। पा रहे अर्तोका, मैं बात कर रहा हूं बेंगाबाद प्रखंड क्षेत्र के अर्तोका गांव, जहां पर पूर्व मंडल अध्यक्ष मित्र नारायण वर्मा, जिनका तीर्थ करने गए गंगोत्री में बीते 29 तारीख को उनका देहांत हो गया था। उनकी दिवंगत आत्मा की शांति के लिए भाजपाइयों का यहाँ भीड़ उमड़ पड़ा। और सबसे खास बात यह है कि कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी भी आई हुई, जो अंदर बैठी हैं। जीप अध्यक्ष मुनिया देवी भी पहुंची हुई हैं। आप देख पा रहे हैं दिनेश यादव जी यहाँ मौजूद, सामने मनीष कुमार जी युवा नेता भी मौजूद हैं। आइए इन लोगों से हम लोग जानेंगे और उसके बाद आपको मैडम से भी बात कराएंगे। क्या कहना चाहेंगे मित्र नारायण वर्मा जी के लिए? देखिए, हमारा बहुत ही प्रमुख साथी हमारे भाई मित्र नारायण वर्मा जी अपने परिवार के साथ में तीर्थ यात्रा पर गए थे। उनका अचानक दर्द हुआ और दर्द के में तुरंत उनका निधन हो गया। बहुत दुख की बात है। आज हमारे बहुत ही बहुमूल्य साथी हमारे बीच नहीं रहे। हम सब उनके परिवार के बीच आए हैं। उनकी दुख को हम लोग कहेंगे, हम पूरे परिवार आपके दुख में शामिल हैं। हम लोग आपके दुख में सदा साथ रहेंगे, क्योंकि आपके परिवार के जो मुखिया थे मित्र नारायण जी, हम सबको बहुत बहुमूल्य भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता थे और हमारे मंडल अध्यक्ष भी रहे हैं। इसलिए पूरे भारतीय जनता पार्टी परिवार उनके साथ है। भारतीय जनता पार्टी परिवार उनके साथ है। यहाँ पर युवा नेता मनीष कुमार जी भी मौजूद हैं, आइए हम जानते हैं इनसे। आपकी पार्टी के मंडल अध्यक्ष थे मित्र नारायण वर्मा, जिनका निधन हो गया, आज उनके आवास पर पहुंचे, क्या कहना चाहेंगे? कि मित्र नारायण जी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष होने के साथ साथ एक सामाजिक कार्यकर्ता थे, सामाजिक व्यक्ति थे। समाज के प्रति हमेशा वो खड़े रहते थे और समाज में ज़रूरतमंद लोगों के बीच हमेशा वो अपना समय देते थे और जो कुछ उनसे सहायता बन पाता था वो करते थे। आज यह स्थिति है कि उनका बहुत ही दुखद निधन हो गया। आज हम सभी भाजपा के कार्यकर्ता उनको श्रद्धांजलि सभा में उनको श्रद्धांजलि देने के लिए उपस्थित हुए हैं। परमपिता परमेश्वर से गुहार लगाएंगे कि उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और साथ ही पूरे परिवारजनों को ऐसे सहन शक्ति दे, ऐसे घड़ी में शक्ति प्रदान करे ताकि वो दुख की घड़ी को सह सके और जो परिवार के व्यक्ति हैं वो इसी तरह फिर से उनके मार्गदर्शन में चले और समाज की सेवा में अपना योगदान दे। समाज की सेवा में उनके आने वाली पीढ़ी भी योगदान दे। यहाँ के स्थानीय मुखिया जी भी मौजूद है और बताते चले कि जीजा साला का रिश्ता था महेंद्र प्रसाद वर्मा जी का और मित्र नारायण वर्मा जी का, और बड़ा दुखद क्षण है। और आप यहाँ पहुंचे हुए, क्या कहना चाहेंगे उनकी दिवंगत आत्मा के लिए? आज बहुत दुखद समाचार है ये कि बहुत असामयिक निधन हुआ है मित्र नारायण जी का। और ये छोटकी गढ़िया मंडल के निवर्तमान मंडल अध्यक्ष रहे हैं। इनके रीजन में लोकसभा चुनाव हम लोगों ने लड़ा और विजय भी हासिल किया। विधानसभा चुनाव में भी अपने जो इनका मंडल क्षेत्र था उसमें भी इन्होंने काफ़ी अच्छा लीड दिया। दो चुनाव इनके रीजन में हम लोग लड़े। एक अच्छा पकड़ था इनका समाज में और समाज को सही दिशा भी दे रहे थे। पिछले पंचायत चुनाव में भी अपना भाई आजमाए थे, अच्छा प्रदर्शन भी हुआ था। भगवान की मर्जी के आगे किन्हीं का नहीं चलता है। हम संवेदना व्यक्त करते हैं कि दुख की इस घड़ी में भगवान इनके परिवार को शक्ति दे, सहन शक्ति दे और भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे। बहुत धन्यवाद। बुद्धन जी यहाँ के स्थानीय नेता हैं और आपके काफी करीब रहे हुए हैं मित्र नारायण जी, क्या कहना चाहेंगे? आपके गांव के हैं। देखिए, उनका निधन होने के बाद भारतीय जनता पार्टी को बहुत ही सीरियस में नुकसान हुआ है। वो डॉक्टर भी थे, दवा सुइया दे के लोगों को भलाई करते थे, अपना सेवा देते थे पार्टी के लिए। और जहाँ जरूरत पड़ा जिस आदमी को, वो आदमी खरा उतरे। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ आज कि आज उनकी आत्मा की शांति दे और उनके परिवार को सहानुभूति सहने की शक्ति दें। हम इतनी कह अपनी वाणी को विराम देता हूँ।